दोस्तों, क्या आपको मालूम है भारत की आज़ादी से लेकर आज तक कितने सारे प्रधानमंत्री बने हैं और कौन कौन बने हैं? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज मालूम चल जाएगा। आज हम आपको 1947 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 1947 से लेकर 2022 तक 16 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। नंबर 1, जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक करीब 16 साल और 286 दिन तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे थे। यानी भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे और 1964 में जवाहरलाल नेहरू की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों, इसके बाद प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है, इसीलिए उस पर गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक बनाया गया। उन्होंने 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री का पद संभाला, जो कि केवल 13 दिन तक ही रहे। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 को पूरा हुआ। नंबर 2, इसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनके शासनकाल में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री करीब 1 साल और 216 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब अचानक पद खाली हो जाने के बाद फिर से 11 जनवरी 1966 को गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक बनाया जाता है और 24 जनवरी 1966 को 13 दिन तक इन्होंने पद संभाला। नंबर 3, और इसके बाद भारत की तीसरी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी बनती है, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी की पहचान भारत में एक दबंग प्रधानमंत्री के तौर पर थी, क्योंकि 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनका कार्यकाल करीब 11 साल और 59 दिन का रहा। इतना लंबा कार्यकाल उनका 3 चुनावों के दौरान हुआ था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में कई बड़े कामों को किया गया था, जैसे कि भारत परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही किया गया था। लेकिन जिन कारणों से इंदिरा गांधी को आलोचना का सामना करना पड़ा था, वो थी 1975 की इमरजेंसी, जिससे लोग इतने दुखी हो गए कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई और पहली बार दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टी सत्ता में आई, और वे भी जनता पार्टी। ये वह पहली बार समय था जब कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना। नंबर 4, भारत के चौथे प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक करीब 2 साल और 126 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार गठबंधन पर आधारित सरकार थी और मतभेद की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। नंबर 5, फिर 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं चरण सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से तो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बहुमत से बने थे, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। यानी करीब 170 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट वापस लेने से इनकी भी सरकार गिर गई। नंबर 6, फिर चुनाव होते हैं और 1980 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है और इंदिरा गांधी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक, यानी 4 साल और 291 दिन तक रहा और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है।
नंबर 7 और फिर इनके बाद 7वें प्रधानमंत्री बनते हैं इनके बेटे राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे जो मात्र 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक रहा, यानी करीब 5 साल और 32 दिन। इन 5 साल के कार्यकाल में कई गड़बड़ियों के आरोप के चलते राजीव गांधी की छवि जनता की नजरों में कम हो गई। उस समय राजीव गांधी सरकार की कैबिनेट में मंत्री रहे वीपी सिंह, जो राजीव गांधी के आलोचक बन गए, इसलिए उनसे मंत्रालय ले लिया गया था। तो यहाँ पर वीपी सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और फिर उन्होंने बाकी विरोधी नेताओं के साथ मिलकर जनता दल बनाया। नंबर 8 और 1989 में चुनाव होते हैं जिसमें जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कई दलों ने सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बन गए वीपी सिंह, जो कि भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 तक चला, यानी लगभग 343 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह द्वारा बनाई गई सरकार में ज्यादा एकता नहीं थी और अंदरूनी कलह ज्यादा थी। जब वीपी सिंह ने बीजेपी मेंबर लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करवाने के ऑर्डर दिए, जिस वजह से बीजेपी नाराज हो गई और अपना जो समर्थन था वो वापस ले लिया, जिसकी वजह से वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। नंबर 9 उस समय गृह मंत्री थे चंद्रशेखर, जिस पिछली सरकार में उनकी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी तेजी से ऊपर आ रही थी और चंद्रशेखर के पास 64 सांसद थे और फिर कांग्रेस के समर्थन के साथ इनकी पार्टी सत्ता में आती है और 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री बनते हैं और 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1 साल से भी कम समय के अंदर कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर गई, यानी ये 223 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। नंबर 10 1991 में चुनाव होते हैं और कांग्रेस से पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, जो कि 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक करीब 4 साल और 330 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। जो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे, ये प्रधानमंत्री बने तब भारत की इकोनॉमी की हालत खस्ताल थी। इकोनॉमी की हालत सही करने के लिए इसमें बड़े बदलाव की उस समय जरूरत थी और कार्यकाल में वीपी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कई बड़े डिसीजन लिए, जिससे इकोनॉमी में काफी सुधार हुआ। नरसिम्हा राव पहले प्रधानमंत्री बने जो कि नेहरू या गांधी परिवार से नहीं थे और जिन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। इसके बाद भारत की राजनीति में उतार चढ़ाव बहुत रहे और अगले 3 सालों में 4 बार प्रधानमंत्री बदले। नंबर 11वें प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा, यानी करीब 16 दिन तक ही ये प्रधानमंत्री रहे। ये सबसे छोटा प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। नंबर 12 और फिर 12वें प्रधानमंत्री बनते हैं एच.डी. देवगौड़ा, जो कि करीब 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रहे। करीब 324 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। नंबर 13वें प्रधानमंत्री बनते हैं इंद्र कुमार गुर्जर, जो कि करीब 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक, यानी 332 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। नंबर 14 और फिर आते हैं भाजपा पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा, यानी करीब 6 साल और 64 दिन भारत के प्रधानमंत्री पद पर ये रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई मुख्य कदम उठाए, जैसे कि उन्होंने पोखरण में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करवाए, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे ताकतवर देश भारत से खुश नहीं थे और भारत के खिलाफ हो गए। इन्होंने भारत पर कई इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन उस समय भारत के साथ
फ्रांस, रूस और कई ऐसे देशों का सपोर्ट था, जिसकी वजह से अमेरिका के इन प्रतिबंधों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के इस फैसले की काफी प्रशंसा भी हुई। नंबर 15। और फिर 2004 में कांग्रेस की सरकार वापस आती है और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह, जो कि 15वें प्रधानमंत्री थे और 2009 में भी चुनाव होते हैं। उसमें भी कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। नंबर 16। और फिर आता है समय 2014 का और कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस समय भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ मिलकर सरकार बनाती है और प्रधानमंत्री बनते हैं श्री 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 नरेंद्र मोदी, जो कि एक तरह से देखा जाए तो भारत के 16 नंबर के प्रधानमंत्री है। और फिर आपको पता ही है कि 2019 में चुनाव होता है, उसमें भी नरेंद्र मोदी की जीत होती है। तो कुछ इस तरह भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री बदले। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बाकी दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में।